आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय माता की, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि आखिर भाव के भूखे हैं कैसे भगवान। आज हम इसका पूरा शोध भी कर रहे हैं और आपको हम कुछ कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कई बार आपके मन में सवाल होता है कि भाई आ, मैं अगर गंदी जगह से आया हूँ तो क्या मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, या मैं गंदी जगह बैठा हूँ तो क्या मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान का जो भाव है, यानी भगवान जिस भाव को समझते हैं ना, वो भाव किस तरह का होता है और कैसे भगवान आपके बस में हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। देखिए, एक बार की बात थी कि नारद जी एक गली और एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक बालक खेत में बैठा, यानी मतलब गंदगी कर रहा था, यानी कि आप समझ सकते हैं ना, फ्रेश हो रहा था, पॉटी कर रहा था। तो उसने बोला, बाबा जी राम 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 राम। नारद जी ने कहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। नारद जी टहलते हुए टहलते भगवान विष्णु के पास पहुँचे, बोले नारायण नारायण। विष्णु जी ने कहा, और बताइए नारायण, नारद जी क्या आप सुखद और दुखद समाचार लेकर आए? बोले, प्रभु आज तो अनर्थ हो गया, पृथ्वी लोक पर अनर्थ हो गया। बोले, क्या अनर्थ हुआ? बोले कि अनर्थ हो गया है। बोला कि पृथ्वी लोक पर एक बालक गंदी अवस्था में बैठ करके आपका प्रभु नाम जप रहा है। जरा सोचो कितना उसने गंदा काम किया। भगवान कहने लगे, नारद जरा ये सोचो कि उसकी कितनी बड़ी आस्था है कि वो चाहे किसी भी अवस्था में बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, पर उसने मुझे याद किया। यहाँ तो लोग सही जगह पर बैठ करके भी हमको याद नहीं करते, पर अगर उसका भाव है हमारे प्रति इतना इतना भाव का भरा हुआ अगर वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, तो हमें इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि उस बालक के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे भावपूर्ण याद किया और भाव से ही आपको उसने राम राम किया, परंतु आपने उसे गलत समझ लिया नारद। तो नारद देखते रह गए और सुनते रह गए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अब हमेशा एक बात याद रखना कि ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि आप एक बहुत स्वच्छ जगह पर बैठे होंगे तो आपको भगवान मिलेंगे। आप अगर कैसी गंदी अवस्था में भी हैं, यदि भगवान का स्मरण करते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ, कई बार क्या होता है, मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी थोड़ा सा ऐसे देव हैं कि जो कहीं ना कहीं स्वच्छता को बहुत ध्यान में रखते हैं। खासकर औरतों को, मेरे हिसाब से जो लेडीज़ होती है, यानी फीमेल होती, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, और यदि करना भी चाहिए तो उनके अंदर एक सफाई और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो उस कंडीशन में हनुमान जी बहुत बुरा मानते हैं। और दूसरी बात, वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचार्य धारा किए हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो वो महिलाओं से बहुत दूर रहते हैं। दूर से ही हाथ जोड़े चलेगा, लेकिन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करें कि उनका चालीसा का पाठ ना करें। हाँ, जोड़ लो, दूर से चलेगा। इसी तरह से एक और भी कहानी है कि एक कसाई होता है जो कि भोले जी के आकार की बटरियाँ रखता है, उनसे वो मांस तौलता था। ऐसी भी आपने एक कहानी सुनी होगी। तो भगवान उनसे भी प्रसन्न हो गए थे, कहने लगे कि ज़रा सोचो कि वो मेरी कितनी हिफाजत रखता है। कम से कम कोई रखता हो या ना रखता हो, पर वो व्यक्ति मुझे अपने साथ रखता है, शाम को मुझे धुल के रखता है, सुबह फिर धुलता है, और इतनी हिफाजत करता है कि उससे कहीं ना कहीं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं भगवान ने कह दिया कि तुम मांस बेचने लगो तो हम तुमसे खुश हो जाएंगे। मांस बेचना ना बेचना एक कारोबार है, उससे भगवान जो पाप देना होगा वो तो ऊपर देते हैं, या जो भी उनके किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। परंतु अगर आप भाव से प्रभु को याद करते हैं तो इसमें कोई गुनाह और कोई पाप नहीं होता। तो इस बात को हमेशा याद रखना। कई लोगों के मन में सवाल होता है। मैं चाहता हूँ हमेशा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारियाँ देता रहूँ जिन जानकारियों से आप बहुत पिछड़े हुए हैं और आप एक सही दिशा और सही मार्ग पर चल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो अपना कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना, क्योंकि अच्छी चीज़ों को लोग बहुत कम शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। हमेशा गंदी चीज़ों को लोग शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और अपना कमेंट और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।